हेलो ट्रेडर्स, वेलकम है आपका बैंक निफ्टी और स्टॉक के एनालाइजेशन की वीडियो में। भी आज हम पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो आज एक ट्रेंड लाइन जारी थी। कल मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेंड लाइन जारी थी बैंक निफ्टी में और उसको उसने ब्रेक किया। उसके बाद आज गैप डाउन ओपन हुआ और फिर उसी जगह पे कंसोलिडेट हो गया मार्केट। तो कल हम देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो कल अगर हमें यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल मिलती है ये इस जगह पे, तो हम टारगेट पहले ये बना सकते हैं 38,969 का, और फिर एक और दूसरा टारगेट हम बना सकते हैं 38,455 का। अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 40,000 का और दूसरा रहेगा 40,106 का। इसके बाद निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी की तरह ही बनी हुई है। आज गैप डाउन ओपन होने के बाद निफ्टी ने रिकवर किया और फिर एक रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच चुका है निफ्टी। तो कल यहाँ से अगर कोई बेयरिश कैंडल दिखती है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 17,536 का और दूसरा हम रख सकते हैं 17,471 का। अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो हम पहला टारगेट रखेंगे 17,712 का और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 17,762 का। तो पहला स्टॉक है हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एक ट्रेंड लाइन हमारे पास यहाँ पे दिख रही है हमें और स्टॉक ने इसको ब्रेक कर दिया है। ये हमारे पास एक सपोर्ट है, ये देखिए। तो इस स्टॉक ने इसको ब्रेक कर दिया है। अभी अगर कल यहाँ से हमें कोई रेजिस्टेंस दिखता है ऐसे, तो पहला टारगेट हमारा ये बन जाएगा। अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाता है तो इस जगह पे हम कोई बेरिश कैंडल देखेंगे और पहला टारगेट ये और दूसरे टारगेट ये वाले के लिए ट्राई करेंगे। अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो एज ए इंट्राडे ट्रेडर हमें दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल देख के आप पहला टारगेट ये रख सकते हैं और फिर उसके बाद आप दूसरा टारगेट 554 का। दूसरा स्टॉक हमारे पास है गुजरात नर्मदा। तो इसमें भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है ये वाली, ठीक है। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन बनी, यहाँ पे ब्रेकआउट आया और फिर स्टॉक ने इस जगह पे सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी दिख रहा है। तो कल अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो हम पहला टारगेट ये रखेंगे 721 का और दूसरा टारगेट हमारा ये हो जाएगा 711 का। सपोज यहाँ से ऊपर चला जाता है तो अभी ऊपर हम यहाँ तक तो ट्रेडिंग नहीं करेंगे बाय साइड, तो यहाँ पे जाने के बाद हम ट्रेडिंग करेंगे। तो ऊपर के लिए अभी छोड़ देंगे इसे, तो हम केवल सेल साइड ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जो तीसरा स्टॉक है हमारे पास वो है यूनाइटेड स्पिरिट। इसमें भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है और ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक, ठीक है। ये ब्रेकआउट दिया और फिर यहाँ पे एक सपोर्ट का एरिया था जो अभी इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो कल यहाँ पे अगर हमें कोई बेरिश कैंडल देखने को मिलती है तो पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए 799 का और दूसरा टारगेट हमारा ये होना चाहिए 788 का। ऊपर के लिए अभी हम बाई साइड अभी हम यहाँ तक तो ट्रेडिंग नहीं करेंगे, यहाँ से इसके बाद ही हम ट्रेडिंग करेंगे। जो चौथा स्टॉक है अपने पास वो है टाटा पावर। ये देखिए, एक ट्रेंड लाइन जा रही है स्टॉक में, एक बार, दो बार, तीन बार रेजिस्टेंस बार बार फेस करने के बाद फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया है इसको। यहाँ पे ये देखिए, ये ब्रेकआउट दिया और वापस से रीटेस्ट करने आया है यहाँ पे। तो कल अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल दिखती है हमें तो हम पहला टारगेट ये रखेंगे 252 का और दूसरा टारगेट रखेंगे 265 का। सपोज अगर हमें नीचे की कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो यहाँ से ये जाने के बाद ये रिटेस्ट के बाद हमें यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल दिखती है तो पहला टारगेट हो जाएगा ये 239 का और दूसरा टारगेट हो जाएगा 235 का। तो ये थे कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स। देख लेते हैं कि कल जो स्टॉक मैंने दिए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो कल मैंने आपको दिया था कैनरा बैंक में इसने ये सपोर्ट को ब्रेक किया लेकिन स्टॉक टारगेट तक नहीं पहुंच पाया था। हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक, इसमें भी इसने अपना सपोर्ट ब्रेक किया और यहाँ तक का टारगेट देने के बाद टारगेट जो हमारा फर्स्ट टारगेट था उससे लगभग 2 रुपये से रह गया। बट चलो कोई नहीं, इसमें हमें
फिर भी प्रॉफिट ही हुआ है, दोनों स्टॉक्स में लॉस नहीं हुआ है। तीसरा स्टॉक दिया था मैंने टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स ने अपना टारगेट अचीव किया है, पहला भी और दूसरा भी। चौथा दिया था मैंने इंटेलेक्ट डिज़ाइन, और इंटेलेक्ट डिज़ाइन ने भी टारगेट अचीव किया है, पहला। तो 2 स्टॉक के हमारे टारगेट अचीव हुए हैं और 2 स्टॉक में हमारे आधे टारगेट आए हैं, मतलब हमें लॉस नहीं हुआ है किसी भी स्टॉक में। तो देखते हैं कि जो 4 स्टॉक मैंने आज दिए हैं वो कैसा परफॉर्म करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।